फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, आज हम लोग एक पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके 5 बेहतरीन फ़ायदे हैं। 5 यूनिक बेनिफिट्स आप कह सकते हैं, जो और किसी भी पॉलिसी में ये 5 यूनिक फ़ायदे आपको नहीं मिलते हैं। सबसे पहली पॉइंट जो है इसकी, सबसे पहली यूनिक बेनिफिट है वो ये है कि 100 वर्ष की उम्र तक पॉलिसी चलती है। मतलब क्या हुआ कि किसी भी उम्र में आप इस पॉलिसी को लें। जैसे एक व्यक्ति हैं जो 30 वर्ष के हैं और वो 15 वर्ष के लिए पॉलिसी लेते हैं। 45 वर्ष में उनकी पॉलिसी क्या करेगी, मैच्योर कर जाएगी। पर पॉलिसी यहाँ बंद नहीं होगी, उसके बाद भी ये पॉलिसी चलेगी जब तक इनकी 100 वर्ष की उम्र हो जाती है, तब तक, यानी होल लाइफ आप कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग। जो दूसरी यूनिक बेनिफिट्स है इस पॉलिसी की वो ये है कि मैच्योरिटी के बाद भी फ्री रिस्क कवर ये पॉलिसी के अंतर्गत आपको मिलता है। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक 40 वर्ष के व्यक्ति हैं और 25 वर्षों के लिए पॉलिसी लेते हैं। जब पॉलिसी मैच्योर करेगी तो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 65 ईयर में ये पॉलिसी मैच्योर कर गई। जो में मैच्योरिटी अमाउंट मिला उनको मिल गया, लेकिन पॉलिसी बंद यहाँ नहीं हुई। इसके बाद भी पॉलिसी चलता रहा और इनका जो रिस्क कवर है वो कंटिन्यू रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस रिस्क कवर के लिए उनको किसी तरह कोई पैसे प्रीमियम के रूप में नहीं देने हैं, ये पूरी तरीके से फ्री है। जो थर्ड यूनिक बेनिफिट है वो ये है कि मैच्योरिटी के बाद सरेंडर की सुविधा है। एक यूनिक बेनिफिट्स है किसी पॉलिसी के अंदर। सरेंडर की सुविधा का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 65 ईयर्स की एज में पॉलिसी मैच्योर हुई और उसके बाद रिस्क कवर कंटिन्यू रहा। ये व्यक्ति अगर 75 ईयर या फिर 80 ईयर्स की एज में चाहते हैं कि अब रिस्क कवर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो इस पॉलिसी को यहाँ पे सरेंडर कर सकते हैं और सरेंडर कैलकुलेशन के हिसाब से उनको एक अमाउंट जो है वो सरेंडर वैल्यू के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। यानी ऐसी पॉलिसी जिसकी मैच्योरिटी पहले ही हो चुकी है, उसको भी आप बिना प्रीमियम भरे रिस्क कवर तो पा ही रहे हैं, और जब आपको पैसे की ज़रूरत हो यहाँ सरेंडर करके पैसे भी ले सकते हैं। जो चौथा यूनिक बेनिफिट है वो ये है कि इस पॉलिसी में आप टर्म एश्योरेंस राइडर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TAR कहते हैं, और क्रिटिकल इलनेस राइडर, ये दोनों आप इस पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। संक्षिप्त में मैं आपको बता दूं, टर्म एश्योरेंस राइडर एक ऐसा राइडर है जो आपके रिस्क कवरेज को बढ़ा देता है। जैसे 10 लाख की एक पॉलिसी है और इसमें अगर आप टर्म एश्योरेंस राइडर लेते हैं और वो भी अगर आप 10 लाख रुपए के ले लेते हैं, तो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस केस में रिस्क कवर 10 लाख का नहीं 20 लाख का होगा। ये जो दूसरा क्रिटिकल इलनेस राइडर है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण राइडर है। इसका काम ये है कि पॉलिसी ड्यूरिंग दी पॉलिसी एक 15 गंभीर बीमारियों की लिस्ट है, उससे अगर पॉलिसी होल्डर 15 गंभीर बीमारी में से कोई एक बीमारी अगर पॉलिसी होल्डर को हो जाती है, तो जितने का सम एश्योर्ड उन्होंने लिया, जैसे 10 लाख की पॉलिसी थी और हम मान के चलते हैं कि 10 लाख का अगर उन्होंने क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर अगर यहाँ लिया है, तो वो 10 लाख रुपया जो है इनको इस गंभीर बीमारी की हालत में इनको मिल जाएगा। जो लास्ट यूनिक बेनिफिट्स है वो ये है कि DSA, डेथ सम एश्योर्ड, इसका जो है वो 125% है सम एश्योर्ड का। जैसे अगर 10 लाख की पॉलिसी आप लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर के साथ किसी तरह कोई अनहोनी हो जाती है, तो उस केस में इनका रिस्क कवरेज 10 लाख का ना हो करके 12,50,000 का होगा, क्योंकि पॉलिसी फीचर के हिसाब से जो रिस्क कवर होता है, डेथ सम एश्योर्ड होता है, वो 125% है सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड कितना है, 10 लाख का, इसलिए रिस्क कवरेज इनका कितना होगा, 12.5 लाख रुपए का। ये सारी बेहतरीन यूनिक बेनिफिट्स जिस पॉलिसी के अंतर्गत हमें मिलती है, उस पॉलिसी का नाम है न्यू जीवनानंद पॉलिसी, टेबल नंबर 915। इसका एक स्लोगन है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। यानी एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप एक टर्म चुनते हैं और उस टर्म तक प्रीमियम भरते हैं, उसके बाद पॉलिसी की जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो आपको मिल जाती है, लेकिन पॉलिसी वहाँ बंद नहीं होता है, वह पॉलिसी कंटिन्यू करता है, यानी आपका रिस्क कवरेज चलता रहता है और आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि आप उस रिस्क कवर को कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर रिस्क कवर को रोककर आप जो है सरेंडर अमाउंट लेकर के पॉलिसी बंद भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के कुछ शर्त हैं, वो क्या है, कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। एज 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए,
इस पॉलिसी को लेने के लिए। टर्म यानी अवधि कितने वर्ष की आपकी पॉलिसी है, तो ये 15 से 35 वर्ष के बीच आप कोई भी टर्म चुन सकते हैं। जो बीमा धन है, सम एश्योर्ड जिसे हम कहते हैं, वो सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख रुपये से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसकी क्या होगी, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसकी 75 ईयर है। आइए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा 50 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं, तो एक 50 वर्ष के व्यक्ति हैं, वो अगर 25 वर्ष का टर्म लेते हैं तो तब तक उनकी एज कितनी हो जाएगी जब पॉलिसी मैच्योर करेगा, तो 75 ईयर। यानी इस टर्म को, इस 25 साल के टर्म को ये व्यक्ति ले सकते हैं। वहीं यही 50 वर्ष का व्यक्ति अगर इसका लास्ट टर्म जो है 35 ईयर, उसको अगर लेना चाहें तो उस समय इनकी एज कितनी हो जाएगी, 85 ईयर, जो इस पॉलिसी कंडीशन में फिट नहीं बैठती। यानी 75 ईयर मैक्सिमम एज होना चाहिए जब पॉलिसी मैच्योर करे, उससे अधिक हो जा रही है, यानी आप इस 35 ईयर के टर्म को नहीं ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा। मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड जितने का आप पॉलिसी लेते हैं, माना आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख का 10 लाख प्लस बोनस, यानी आपका 10 लाख रुपया जितना इंटरेस्ट कमाया है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यानी यह अतिरिक्त लाभ। ये तीनों मिलाकर जो अमाउंट होगा वो मैच्योरिटी के में आपको दिया जाता है। फिर अनहोनी के केस में नॉमिनी को क्या मिलेगा। अनहोनी के केस में 125% सम एश्योर्ड, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, प्लस तब तक का जो भी बोनस होगा, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई होगा तो वो पे किया जाएगा। और अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी के साथ टर्म इंश्योरेंस राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, इस राइडर को अगर पॉलिसी के साथ ऐड किया है तो उस स्थिति में क्या होगा, 125% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस एक और सम एश्योर्ड ही नहीं मिलेगा। वहीं अगर डेथ एक्सीडेंट में होती है तो एक एक्सीडेंट का एक और सम एश्योर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, और ये पूरी रकम मिला करके जो रकम होगी वो यहाँ पर नॉमिनी को पे किया जाएगा। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह कोई और भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।